ईवीएम को लेकर आई बड़ी खबर। एससी ने ईवीएम पर दिया बड़ा आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब क्या 2024 चुनाव अब बैलेट से होगा? भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करने के लिए अब घोषणा कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि 16 मार्च को दोपहर बाद संसदीय चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा यानी ईवीएम हैकिंग का मुद्दा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर 3 जजों की पीठ के समक्ष इससे जुड़ी याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई थी। इसे लेकर आज सुनवाई भी हुई और फिर अचानक बड़ी खबर आ गई। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कई सवाल पूछ डाले, जिसका जवाब मांगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह आई कि कोर्ट ने यह सवाल याचिकाकर्ता से ही पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें क्षमा करें, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर सुनवाई कर ही नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर पद्धति की अपनी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 3 जजों की पीठ ने कहा कि यह अदालत कई याचिकाओं की पहले से ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कामकाज संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार कर चुकी है। कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि सभी चीजों के सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू भी होते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से साफ तौर पर पूछा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने वीवीपैट से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। कोर्ट धारणाओं पर नहीं चल सकता है, हमें क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे की शीर्ष अदालत ने विभिन्न याचिकाओं में पड़ताल की है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर 10 से अधिक मामलों की पड़ताल भी कर चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का प्रावधान है। मतलब यह कि यदि किसी को लगता है कि कोई मसला या मुद्दा या फिर नीति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो वह न्यायपालिका से मदद की गुहार लगा सकता है। हालांकि ईवीएम को लेकर कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इस पर चर्चा करने और रोक लगाने जैसी बातों को हम सिरे से खारिज, क्योंकि कई चीजों की सकारात्मकता भी होती है और कई चीजें नकारात्मक भी हो सकती है। यानी कोर्ट का साफ तौर पर मानना था कि वो आने वाले समय में इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहता है। फिलहाल क्या आने वाले समय में फिर एक बार से कोर्ट का रुख किया जाएगा या फिर नहीं, देखना बड़े दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।